नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 जून के सुबह 6 बजे के बाद क्या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और बढ़ाया जाएगा? जो पाबंदियां राज्य के अंदर लागू है उसको और बढ़ाया जाएगा क्या? इसके बारे में क्या है पार्टियों की राय और क्या है सरकार की राय, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले अगर हम एनालिसिस करें, 22 अप्रैल को आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया था। 22 से 29 अप्रैल तक के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर 13.82 पॉजिटिविटी रेट थी। कहीं ना कहीं 49,988 संक्रमण के केसेस मिले थे उस अवधि में और 940 मौतें हुई थी। हम क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि यह एनालिसिस ही हेमंत सरकार समीक्षा बैठक के दौरान करेगी। 30 से अगर हम 5 तारीख की बात करें तो यहां पर जो है स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 30 अप्रैल से लेकर 5 तक दूसरा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया था, लेकिन यहां पर संक्रमण के दर में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। यह आंकड़ा जो है 16.45 के आसपास था। 35,655 नए संक्रमितों उसमें मिले थे और 796 की मौत राज्य के अंदर हुई थी। बाकी दोस्तों, तीसरे अगर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो यह 6 मई से लेकर 13 मई तक था। यहां पर 8.87 जो है प्रतिशत रहा पॉजिटिविटी रेट की। अगर हम बात करें 43,133 नए केसेस मिले थे और 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक की अगर हम बात करें तब आपको पता होगा कि 14 से 16 के बीच 2 दिन थोड़ी रियायतें भी दी गई थी। जो नए नियम लागू हुए थे वो नहीं लागू थे। 16 तारीख से फिर नए नियम जो है ई पास से संबंधित और बाकी चीजों के नियम लागू हुए। सरकार ने वक्त दिया था चूंकि ईद भी चल रहा था और तो यहां पर दोस्तों रमजान का महीना था उस वक्त और ईद पर्व भी था। यहां पर दोस्तों 14 से 27 के बीच संक्रमण में काफी गिरावट देखने को मिली। ये 4.10 तक आ गया और टोटल केसेस की बात करें तो 28,482 इस अवधि में केसेस मिले कहीं ना कहीं। तो ये एक अच्छा रिजल्ट वहां पर रहा। हालांकि राज्य की रिकवरी रेट की अभी फिलहाल हम बात करें तो 95% से ऊपर ये आ गया है और 28 तारीख के बाद जो 5वां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया कह सकते, यहां पर जो है 1.21, 1.4, 1.5 इसी तरीके से पॉजिटिविटी रेट मिल रहा है। अब पिछली बार जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया था तो कौन कौन सी पार्टियां जो है इसके पक्ष में थी? तो अमूमन जब कैसे, क्योंकि 22 अप्रैल वाली मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए उस समय लगभग सभी पार्टियां एक मुश्त संक्रमण के केसेस जिस तरीके से नई चुनौती पैदा कर रहे थे, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी, कई हॉस्पिटल्स में कुछ लूज पॉइंट्स की बात पता चल रही थी और मरीजों को ऑक्सीजन बेड जो है वो नहीं मिल रहे थे। सरकार ने हालांकि पहले 50% और निजी अस्पतालों के लिए नियम लागू किया और फिर जाकर जो है 70% कोरोना के लिए बेड आरक्षित करने की बात कही। वहां पर दोस्तों सभी पार्टियों में एक राय बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। अब जो ये सारा विवाद भी उठा है इसके साथ, ये है क्या? दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जून तक सख्ती जो है 30 जून तक बरतने का निर्देश राज्यों को दिया गया है। अब इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो पिछली बार गलतियां हुई थी वो चाहती है कि इस बार भी ना हो, क्योंकि अब सितंबर में फिर हो सकता है कि कोरोना केसेस जो हैं सितंबर, अक्टूबर या फिर अगस्त लास्ट से जो है बढ़ने फिर शुरू हों। ये एक अनुमान लगा रहे हैं तमाम हेल्थ विशेषज्ञ। तो अभी स्थिति क्या है? जो केंद्र की एडवाइजरी है इस पर अलग अलग पार्टियों की झारखंड में अलग अलग राय है। झामुमो ने तो इसे कहा है कि केंद्र सरकार को राज्यों की हित की अगर इतनी ही चिंता है तो वो झारखंड का बकाया जो है वो जारी करे। अब जब संक्रमण के केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह का निर्देश समझ में नहीं आता है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे साहब ने कहा कि स्थिति सामान्य जब हो रही है तो केंद्र सरकार जो है वो नसीहत दे रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह जब पिछली बार केसेस जब राइज कर रहे थे तो बंगाल चुनाव में वो व्यस्त थे और आज वो नसीहत दे रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि केंद्र की चिंता
वाजिब है, लेकिन सरकार रोजी रोटी गरीबों के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करे। वहीं पर माले ने कहा है, माले के राज्य सचिव हैं जनार्दन प्रसाद, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सभी को साथ में लेकर विवेकपूर्ण फैसला लेना चाहिए। माकपा ने जो कहा है, माकपा के सचिव मंडल सदस्य प्रकाश साहब ने जो कहा, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से रिलेट कर रहा है स्थितियों को। उनका कहना है कि जब सरकार ने लोगों से कहा कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, लोग माने भी, अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से निभाए। मसलन रोजी रोटी का सवाल हो, या फिर बेरोजगारी दूर करने का सवाल हो, या फिर लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मसला हो, ई पास को लेकर, बाकी चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि गरीब आदमी और मजदूर, जिस तरीके से एक मजदूरों की बात आप कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अब जहां जैसे से बाहर संक्रमण के केसेस में कमी आ रही है, मजदूर अब धीरे धीरे अब यहां से पलायन भी शुरू कर रहे हैं। मधुपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ जो है, एक पिक्चर भी वायरल हुई थी, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास रोजगार तो दिख ही नहीं रहा है उतने लेवल का, जो लोगों का, उतने लोगों को यहां पर रोजगार दिया जा सके। पिछली बार भी हाय तौबा खूब हुआ था, लेकिन बहुत बेहतर रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाया था। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है, और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये डिमांड करती है कि जो, अब देखिए बहुत सारा सेक्टर है, मिडिल क्लास की अपनी परेशानी है, मजदूर वर्ग की अपनी परेशानी है, गरीब परिवार की अपनी परेशानी है। हेमंत सरकार तो कह रही है कि सभी काम ख्याल रखेंगे, तो यहां पर अब सरकार को अपने उत्तरदायित्व का पालन करना होगा। और मेरे हिसाब से सरकार जो सोच रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह तो बढ़ाया जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ छूटों का भी ऐलान इसमें हो सकता है। मसलन कुछ पाबंदियां ढील दी जा सकती है। और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार जो है बस सेक्टर को शुरू करे, आधे पैसेंजर की कैपेसिटी के साथ ही शुरू करें, लेकिन शुरू करें। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अफवाहों से दूर रहिए, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अच्छा, जाते जाते दोस्तों एक चीज मैं जरूर आपको बता देता हूं, अभी बहुत सारे जगहों पर यह अफवाह चल रही है कि परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है 10th को लेकर। तो उम्मीद है, मैं अभी भी कह रहा हूं, उम्मीद है रद्द होने की, लेकिन सरकार जो है, जैक बोर्ड जो है अपने तरीके से इसके लिए एक मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाला है। और जब इस मीटिंग से कुछ निकलेगा तो जरूर हम आपको बताएंगे। हम फिलहाल सिर्फ अफवाहों के दम पर जो है इस खबर को आपको नहीं दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।